आरएसएस और बीजेपी के और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो ये आतंकवादी संगठन के आतंकवादी लोग हैं, ये एक चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के हिंदू सेना को आतंकवादी संगठन कहता हूं। क्यों कहता हूं? उसकी लेटेस्ट एग्जांपल अभी एक डीआरडीओ के जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अभी पकड़े गए हैं, जिनको बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के सब लोग एक इसको हनी ट्रैप बता रहे हैं। मैं बहुत दिन से क्या कह रहा हूं कि आरएसएस और आईएसआई के आपस में घनिष्ठ संबंध है। स्मृति ईरानी जी जो एक संवैधानिक पद पे स्वयं है, वो देखने जाती हैं और ये कहती हैं कि हाँ ये बात है, और 32,000 की फिगर को हाईलाइट कराया जा रहा है अपने ट्रोल आर्मी से, अपने झूठे जो इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी। यही समझने की बात है। 32,000 आतंकवादी महिलाएं भारत से रिक्रूट होके, यानी कि भारतीय महिलाएं आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त हैं। 32,000, इतनी बड़ी संख्या में तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी कोई ऐसी एलिगेशन नहीं लगी है कि गई होंगी। और ये एक स्टेट की बता रहे हैं, ये भारत के खिलाफ साजिश है या नहीं है, ये मुद्दा है। इस पे आपको और जो आपके इन्फ्लुएंसर जिन्हें बता रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। चाइना 2000 किलोमीटर जगह हमारी छीन चुका है, ये मुझे नजर आ रहा है। पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी कश्मीर को आके एकदम नर्क बना रहे हैं। 370 की धारा हटने के बाद आतंकवाद वहां बहुत बढ़ गया है, ये मुझे नजर आ रहा है। जो हमारे देश के राज है, वो एक आरएसएस के व्यक्ति ने पाकिस्तान को पहुंचा दिए हैं। पाकिस्तान तो कुछ भी स्टेट नहीं है ना, वो तो कुछ इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। वो कहां भेजेगा? चाइना। इशू को भटकाने के लिए हो रहा है। ये इनके संबंध है आपस में, आईएसआई और आरएसएस के। ये अपने संबंधों के चलते देश का नुकसान ये साफ नजर आ रही है। जो देश की जनता है वो 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर हो गई है सरकार के ऊपर, कि सरकार हमें दान में 5 किलो अनाज देगी। ये हालत हो गई ना देश की। इसके फिल्म के निर्माता हैं, और वो ये जो धंधा बनाया है, अमित शाह जी तो धंधे के चक्कर में रहते हैं ना हर जगह। बिजनेस लॉबी है जो कोऑपरेटिव के हिसाब से चलती है, महाराष्ट्र में जो चलती है, ये सब में पैसे ज्यादा है, तो इसमें अमित शाह जी का इंटरेस्ट होता नजर आता है। तो वो इसमें भी, फिल्म लाइन में भी पैसा है। फिल्म लाइन में क्यों अंदर घुस रहे हैं? पैसे तो कमा लिए इन्होंने, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बलि ले ली और ले रहे हैं दिन ब दिन। ये भी इनको जवाब देना चाहिए। देश के अंदर जो एंटरटेनमेंट है वो मूवीज जो होती हैं वो आज भी एक बहुत बड़ा जो वर्चस्व है वो समाज के अंदर रखती हैं। कोई भी माइंड डाइवर्ट हो या तमाम चीज़ें मूवी के माध्यम से देखी जाती हैं और ब्रेन भी डाइवर्ट और चेंज हो जाते हैं मूवीज़ के माध्यम से, तमाम बार देखा है। देश के अंदर कई ऐसी मूवीज़ बनी हैं जो समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज भी देती हैं और कई ऐसी मूवीज़ अब देखने को मिल रही हैं जो समाज के अंदर द्वेष पैदा कर रही हैं, चाहे वो द कश्मीर फाइल्स हो या फिर हाल फिलहाल में ही मूवी जो बनी है और तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, द केरला स्टोरी। उसी के लिए मेरे साथ तमाम बातचीत के लिए एडवोकेट महमूद पराचा जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं उन पर अत्याचार दिखाया और माहौल एक तरह से खराब हुआ, उससे सत्यता नहीं दिखाई गई। अभी जो चर्चा में फिल्म बनी है वो है द केरला स्टोरी। उसके अंदर तमाम ये दिखाया कि मुस्लिम हिंदू जो बच्चियां या लड़कियां महिलाएं होती हैं उनका धर्म बदल के मुस्लिम समुदाय में उसको लाया जाता है और आईएसआईएस से उसको कनेक्ट करा गया है। और देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, तमाम मिनिस्टर, स्मृति ईरानी, तमाम इसको देखने की अपील कर रहे हैं जनता से। टैक्स फ्री करी जा रही हैं। लोगों का ये कहना है, और ध्रुव राठी की अगर बात की जाए, इन्फ्लुएंसर हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा है कि ये तमाम फैक्ट्स जो हैं उसमें बदले गए हैं और 32,000 की बात करी गई थी, बाद में कोर्ट में मामला गया, चेंज हुआ, फिर 3 हैं और वो 3 भी मुस्लिम नहीं है, 2 क्रिश्चियंस हैं और 1 हिंदू है। इस पूरे समीकरण को आप कैसे देख रहे हैं? माहौल क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो आप इन्फ्लुएंसर साहब का नाम ले रहे हो, उनको मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये मेरा बयान देखें और इसके बारे में भी कुछ सोचें कि ये एक नैरेटिव है जो आरएसएस और बीजेपी पेश करना चाह रही है, और वही नैरेटिव अगर हम इस तरफ से या उस तरफ से
बताएंगे तो इस नैरेटिव से उनको फायदा होता है आरएसएस और बीजेपी को देश को कमजोर करने में। ये नैरेटिव जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये असली नैरेटिव है जिसको उनको रिसर्च भी करनी चाहिए और जिसके तथ्य उनको ढूंढ के दुनिया के सामने लाने चाहिए क्योंकि वो एक रिसर्चर है। तथ्य ये है कि ये बात झूठ है, ये उन्होंने बता दी। जो फिल्म बनाई है एक झूठी बात पे बनाई गई है। संख्या को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है, बल्कि संख्या वैसी कभी है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। तो ये पूरी तरीके से झूठ है और वो उन्होंने बाद में विड्रॉ भी कर ली। पहले अपने एडवर्टीजमेंट में 32,000 की फिगर वो दे रहे थे। डिस्क्लेमर इस फिल्म पे है, लेकिन लास्ट में ये भी शायद लिखा है, क्योंकि मैं ये सुनी सुनाई बात पे बता रहा हूँ कि ये फिल्म सच्चाई के ऊपर आधारित है, ऐसा भी उन्होंने बोला। लेकिन 32,000 की फिगर फिल्म के अंदर कहीं नहीं, ये मेरी जानकारी के हिसाब से। ये फिगर आरएसएस और बीजेपी के और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो ये आतंकवादी संगठन के आतंकवादी लोग हैं, ये एक चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के, और मैं बार बार आरएसएस और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना को आतंकवादी संगठन कहता हूं। क्यों कहता हूं? उसकी लेटेस्ट एग्जांपल अभी एक डीआरडीओ के जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अभी पकड़े गए हैं, जिनको बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के सब लोग एक इसको हनी ट्रैप बता रहे हैं। असल में मैं बहुत दिन से क्या कह रहा हूं कि आरएसएस और आईएसआई के आपस में घनिष्ठ संबंध है। उसकी एक और मिसाल अभी ये डीआरडीओ के जो सीनियर साइंटिस्ट पकड़े गए हैं वो है। तो चाइना और पाकिस्तान को मदद करने के लिए, भारत की छवि खराब करने के लिए ये कहा जा रहा है कि 32,000, ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के लेवल से कही जा रही है बात कि इसको देखा जाए। एक संवैधानिक पद पे हैं। और स्मृति ईरानी जी जो एक संवैधानिक पद पे स्वयं है, वो देखने जाती हैं और ये कहती हैं कि हाँ ये बात है, और 32,000 की फिगर को हाईलाइट कराया जा रहा है अपने ट्रोल आर्मी से, अपने झूठे जो इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी है। जी, लव जिहाद का एंगल वेंगल एक सब ये छोटी बात है। जो असली काम क्या करा रहे हैं वो ये देखिए, चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए। आज पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के कितने इल्जाम लगते हैं? लगते नहीं लगते हैं? पूरी दुनिया में उनकी छवि नेगेटिव है, वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की नेगेटिव लिस्ट में क्यों है? क्यों है? बुनियादी वजह क्या है कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करती है कंट्री। अब ये क्या साबित हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और ये जो स्मृति ईरानी जी हैं और इनकी जो जो प्रोपेगेंडा टीम है वो क्या साबित कर रही है? 32,000 महिलाएं, यहाँ हिंदू या किसी और का सवाल ही नहीं उठता है, वो इशू नहीं है। यही समझने की बात है। 32,000 आतंकवादी महिलाएं भारत से रिक्रूट होके, यानी कि भारतीय महिलाएं आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त हैं। 32,000, इतनी बड़ी संख्या में तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी कोई ऐसी एलिगेशन नहीं लगी है कि गई होंगी, और ये एक स्टेट की बता रहे हैं। अगर इसी तरीके से और स्टेट्स को देख लिया जाए, वो एक सबसे छोटा स्टेट है हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ रहते हैं, महिलाएं भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी वो हैं। तो भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं 32,000 आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर खुद जनता को ये कह रहे हैं कि ये फिल्म देखो, यानी कि पूरी दुनिया को बोल रहे हैं कि ये फिल्म देखो और देखो भारत की सच्चाई। तो ये भारत के खिलाफ साजिश है या नहीं है, ये मुद्दा है। इस पे आपको और जो आपके इन्फ्लुएंसर जिन्हें बता रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान और चाइना की मदद एक तरह से की जा रही है, तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये पाकिस्तान की और चाइना की मदद करना चाह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस से संबंधित तो हैं ये लोग, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो क्यों चाहेंगे चाइना की मदद करना? कि जो नज़र आ रहा है रोज़, रोज़ नज़र आ रही हैं जो चीज़ें, वो नज़र आ रही हैं मुझे। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। चाइना 2000 किलोमीटर जगह हमारी छीन चुका है, ये मुझे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी कश्मीर को आके एकदम नर्क बना रहे हैं। 370 की धारा हटने के बाद आतंकवाद वहाँ बहुत बढ़ गया है, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं कि चाइना ने 1 इंच भी जगह नहीं ली। होम मिनिस्टर साहब क्या बोलते हैं कि कश्मीर की स्थिति बेहतर हो गई है, यही बोलते हैं ना।
तो ये झूठ बोलते हैं। हमें नज़र क्या आ रहा है कि एक डीआरडीओ का इतना सीनियर साइंटिस्ट जो आरएसएस का एक मेंबर है, जो जिसकी वर्दी नज़र आ रही है और जो सावरकर साहब और जो आरएसएस का नोन समर्थक है, वो आईएसआई के साथ देश के महत्वपूर्ण जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इतनी मेहनत और लगन से जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बताई, ये तो उनके साथ काम करते थे। तो वो सारे जो 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 हमारे देश के राज हैं, वो एक आरएसएस के व्यक्ति ने पाकिस्तान को पहुंचा दिए हैं। पाकिस्तान तो कुछ भी स्टेट नहीं है ना, वो तो कुछ इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। वो कहाँ भेजेगा? चाइना। ये चाइना को एक तरीके से एक आरएसएस के व्यक्ति ने देश की इतनी धरोहर जो थी, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना दिन रात एक करके जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बताई, वो 1 मिनट में इन्होंने दे दी और ये उसको डाइल्यूट क्या कर रहे हैं काम करने के लिए कि ये हनी ट्रैप था। ये बच्चे थे, छोटे बच्चे थे जो हनी ट्रैप में ये इशू को भटकाने के लिए हो रहा है। ये इनके संबंध है आपस में आईएसआई और आरएसएस के। ये अपने संबंधों के चलते देश का नुकसान कर, ये साफ नजर आ रही है चीजें। अब किस प्रकार से और क्यों ये काम कर रही है आरएसएस, क्या लालच है, क्या साजिश है, इसकी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा ना कि ये कारनामे जो नजर आ रहे हैं इनके, वो ये क्यों कर रहे हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय होता एक तरफ जो तमाम महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि महिलाओं पे अत्याचार उसमें बहुत दिखाया है। वहीं देश के अंदर आज तकरीबन 18-20 दिन होने वाले हैं। जो महिला पहलवान हैं वो आरोप लगा रही हैं कि इन्हीं के सांसद के ऊपर बृजभूषण पे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा इसको अब जाट वर्सेस जो है राजपूत करा जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसान अगर आएँगे किसानों से डबल ट्रैक्टर है, डबल संख्या है, डबल पैसा है। तो जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि महिलाओं के लिए है ये फ़िल्म, वहीं उन्हीं के घर के आस-पास 50 मीटर के दायरे में वो पहलवान बैठी हैं, उनकी आवाज़ आज तक नहीं सुन रही हैं वो, या कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है उनका। इसको किस तरह आप देखते है। ये तो ठीक बात है ना, आरएसएस और बीजेपी के पास इस वक्त पैसा जो हम लोगों का, आम लोगों का लूट कर, ट्रैक्टर भी ज्यादा आ गए, गाड़ियां भी ज़्यादा आ गई हैं। जो लोग लंबरेटा स्कूटर पे चलते थे या साइकिल पे चलते थे, वो अब बीएमडब्ल्यू और मसराती में घूम रहे हैं, वही आरएसएस और बीजेपी के लोग। जो जो लोगों के पास अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ थी, वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे और साइकिलों पे आ गए हैं। 80 करोड़ जो देश की जनता है, वो 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर हो गई है सरकार के ऊपर कि सरकार हमें दान में 5 किलो अनाज देगी। ये हालत हो गई ना देश की। लेकिन उसी के साथ बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नज़र घुमा के देख लीजिए। ये बात तो वो सही कह रहे हैं। सारा देश का पैसा लूट के अडानी जी को दे दिया गया। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बाँट दिया गया। इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि जो किसान और जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट जो महिलाओं ने किए थे, वो अपने ट्रैक्टरों से या अपनी गाड़ियों से या अपने धन की ताकत से नहीं जीते थे। वो अपनी सच्चाई की वजह से जीते थे। वो अपनी बहादुरी की वजह से जीते थे। वो भारत के संविधान में जो उनका अटूट विश्वास था, उसकी वजह से जीते थे। ये गाड़ियाँ, ये ये पैसे, ये तो सीएनआरसी के टाइम पे भी इनके साथ थे। ये तो किसान आंदोलन में भी इनके साथ थे। उससे कुछ नहीं होता। तो ये गलतफ़हमी अपनी गाड़ियाँ और जो पैसे का प्रदर्शन जिसकी वज़ह से धमकी दे रहे हैं, वो सँभाल के रखें। जब सही सरकारें आएँगी, ये सारी गाड़ियाँ, ये सारे पैसे ले लिए जाएँगे और ये आम जनता का जो पैसा है, उनको वापस लौटा दिया जाएगा। तो ये सँभाल के रखें अपनी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर जितने भी हैं, वो हम ले लेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग इनको ले लेंगे, इनको बेचकर जो हमारे किसानों का, गरीबों का, मज़दूरों का, एससी, एसटी, ओबीसी का पैसा है, उनको वापस कर देंगे। सँभाल के रखें ये सब चीज़ें, ये काम नहीं आएँगी इनके कुछ। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं सर कि इस तरह की फ़िल्में बनाई जाती हैं और माहौल एक तरह से ख़राब, आपने एक टॉप वर्ज़न एक तरह से कह सकते हैं आपने बता दिया कि ये इनडायरेक्ट वे में चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। समाज को इस तरह गुमराह क्यों करा जा रहा है और तमाम मतलब ये पूरा एक गैंग कह दें आपके तहत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो सूचना मंत्री हैं, तमाम लोग इसके हिस्सेदार हैं कि इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं, जान के अप्रूवल्स देते हैं, समाज का माहौल या फिर उनको बरगलाने की कोशिश करी जा रही है। कैसे इससे बचे फिर मैं जनता? प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर नहीं, मैं अमित शाह जी और मोदी जी की बात कर रहा हूँ। दोनों में फ़र्क होता है। मोदी जी
नरेंद्र मोदी जी भी हैं और वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी जो कोई गलत काम करते हैं, वो उनका अपना काम होता है। वो प्रधानमंत्री का कार्य नहीं होता है। उसी प्रकार से अमित शाह जी जो ये कहते हैं कि मैं उल्टा लटका दूँगा, वो होम मिनिस्टर का काम नहीं है। वो अमित शाह जी बोलते हैं, जो वो उनका स्वयं का बयान है। तो इस चीज़ में फ़र्क समझने की ज़रूरत है और उससे भी बड़ी बात ये है कि एक और स्टेट है, जिससे ये दोनों आते हैं, जिससे अडानी जी भी आते हैं, गुजरात। वहाँ 40,000 महिलाएँ गायब हैं। क्या इल्ज़ाम लगेंगे कि 40,000 गुजरात से और 32,000 केरल से। ये महिलाएँ आतंकवादी संगठनों में लिप्त हैं। ये महिलाएँ आईएसआईएस के साथ लिप्त हैं। ये 2 स्टेट्स की बात बता रहा हूँ मैं। अब चाइना और पाकिस्तान को मौका मिल गया ना, ये कहने के लिए कि यहाँ तो पढ़ी-लिखी महिलाएँ आतंकवादी संगठन जॉइन कर रही हैं। ये भारत सबसे बड़ा रिक्रूटर हो गया एक तरह से आतंकवादी संगठन में। तो ये नुकसान तो ये कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री को क्या ज़रूरत है एक फ़िल्म के बारे में बोलने की, दूसरी फ़िल्म के बारे में बोलने की। पहली फ़िल्म भी क्या दिखाती थी? देश में नफ़रत फैलाती थी। देश में आग लगाने का काम करती। देश में कश्मीरी पंडितों को की पीड़ाओं को भुना के करोड़ों रुपए कमाने का काम इन्होंने किया, लेकिन कश्मीरी पंडितों से जाके पूछें, जो वहाँ बैठे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर नहीं, अपनी छवि सुधारने के लिए कि मैंने 370 हटाई और मैंने ऐसा माहौल पैदा किया वहाँ पे कि कश्मीरी पंडित जो हैं और जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं, वो वहाँ जाते हैं, आराम से नौकरी करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ये एक इमेज दुनिया के सामने अमित शाह जी अपनी छवि बड़ी बड़ी करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई जाके आप उन कश्मीरी पंडितों से पूछिए जो जम्मू में कैंपों में बैठे हैं, जिन्हें ज़बरदस्ती सुरक्षा दिए, वो कह रहे हैं कि हम अपनी जान पे खतरा लेकर भी वहाँ के जाके ड्यूटी करेंगे, क्योंकि जान का खतरा वहाँ है। लोग मारे जा रहे हैं, यही वो कह रहे हैं। लेकिन हमें सुरक्षा तो प्रदान करो। इतना जो पैसा अमित शाह जी वहाँ पे जा रहा है, जो किरण पटेल चुरा के लाता था, इसलिए जाता था किरण पटेल वहाँ। जो वहाँ से जो केंद्र सरकार से पैसा जाता है, वो चुरा के वापस यहाँ देने के लिए तो लाता था वो। किस लिए जाता था वो वहाँ? तो जो किरण पटेल साहब थे, वो इसीलिए तो जाते थे। तो जो पैसा आप किरण पटेल जी से वापस मँगा रहे हो, जो आपके इतने बड़े आपका नाम इस्तेमाल कर रहे थे और बिना जो ब्लैक कैट कमांडो है या ये सिक्योरिटी आपके फ़ोन के बगैर या आपके के होम मिनिस्ट्री के जिसके आप मुखिया हो, नहीं मिल सकती ना। तो वो ये कह रहे हैं कि ये पैसा हमारी सुरक्षा पे खर्च भी तो करो। वो आप कर नहीं रहे। वो आप किरण पटेल जी के थ्रू क्या करवा रहे हो वो आप जानो बेटर। लेकिन हमारी सुरक्षा दिए बगैर हमें बलि का बकरा बना के वहाँ भेज रहे हो, हम लोग मर रहे हैं और फिर भी आप ये कह रहे हो कि वहाँ नहीं आप जाओगे, क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो अमित शाह जी की छवि खराब होगी कि 370 हटा के इन्होंने गलती कर दी। तो ये जो अपनी छवि बचाने के लिए कश्मीरी पंडितों की बलि ले रहे हैं, उसके बारे में जाके कश्मीरी पंडितों से पूछना चाहिए। और दूसरा, उनकी बलि ली ना यहाँ भी, करोड़ों रुपए कमाए ना उनकी बलि लेके, उनकी जो पीड़ाएँ हैं उसको दिखा के ही तो उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं, जो इसके फ़िल्म के निर्माता हैं और वो ये जो धंधा बनाया है, अमित शाह जी तो धंधे के चक्कर में रहते हैं ना हर जगह। अपने बेटे को उन्होंने फुटबॉल के लिए नहीं पसंद किया, जो सबसे ज़्यादा पेइंग जो एक खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व्ड है, उसके लिए पसंद किया उन्होंने। क्योंकि अमित शाह जी के बेटे को ना तो मेरे ख्याल से क्रिकेट आती होगी, ना फुटबॉल, ना चेस, ना पहलवानी। अब इन सब में इतना पैसा नहीं है, तो सबसे पैसे वाली जगह पे अमित शाह जी की जो पसंद आती है ना। अब जब कोऑपरेटिव में बड़ा माल है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में कम माल समझ रहे हो आप लोग, बहुत माल है। बहुत इसमें पैसे का आदान-प्रदान होता है। तो और कोई मंत्रालय तो चुना नहीं उन्होंने। कोई ऐसा मंत्रालय जैसे स्टैटिस्टिक्स का मंत्रालय हो, वो भी होम मिनिस्ट्री के काम से कनेक्टेड काम है, उसको तो उन्होंने पसंद नहीं किया। कॉर्पोरेशन में क्योंकि माल का खेल है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इतने सारे और कोऑपरेटिव संस्थाएँ हैं, शुगर की इतने बड़ा एक बिज़नेस लॉबी है जो कोऑपरेटिव के हिसाब से चलती है, महाराष्ट्र में जो चलती है, ये सब में पैसे ज़्यादा हैं। तो इसमें अमित शाह जी का इंटरेस्ट होता नज़र आता है, तो वो इसमें भी फ़िल्म लाइन में भी पैसा है, फ़िल्म लाइन में क्यों अंदर घुस रहे हैं? क्योंकि वहाँ पैसा है। तो अपने पैसे तो कमा लिए इन्होंने, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बलि ले ली और ले रहे हैं दिन ब दिन। ये भी इनको जवाब देना चाहिए। तमाम जो आज देश के अंदर चर्चा है, पहले द कश्मीर फाइल और उसके बाद
द केरला स्टोरी जो बनी है, पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की ज़रूरत है। जो प्राचा साहब ने बताया है किस तरह ये एक बहुत बड़े स्तर पे गेम है पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। प्रधानमंत्री और मोदी को अलग-अलग करके समझने की ज़रूरत है। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।